थैंक यू माता जी। ओके, अब सुनो, क्या बोलते हैं, पहले सॉल्यूशंस करते हैं। पैसेज 1, सर इसका यस सर फोर्थ करा बता दो। दो। एक बार फोर्थ सर। सारा कर देते हैं ताकि जितने लोगों को नहीं आता वो लोग भी सीख जाए। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर है P और सॉल्वेंट के ऊपर है P0, करेक्ट? ठीक है, यस सर। लहराते हुए ड्राई एयर आई, इसके थ्रू गई, फिर लहराते हुए मॉइस्ट एयर, पार्शियली मॉइस्ट एयर गई, इसके थ्रू गई, फिर लहराते हुए फिर इसके अंदर गई और फिर निकली ड्राई एयर, करेक्ट? यहाँ वेट लॉस हुआ है 1, यहाँ वेट लॉस हुआ है 2, और यहाँ टोटल वेट लॉस, वेट गेन हुआ है 1 + 2, करेक्ट? यस और नो? यही सिचुएशन है। सर एक बार जब आपने बोला था ड्रायर निकली, उधर से दोबारा बताना, नेट बंद हो गया था। देख ले, नेट बंद हो गया देख ले, सेम ही है। ये W1 W2 बता दो क्या लिखे है, वेट वेट क्यों लॉस, है लिखे सर मतलब। ये। हाँ लिखा तो है वेट लॉस, वेट लॉस्ट। हाँ हाँ, इसमें लॉस ओके हुआ है, इसमें गेन हुआ है, सिंपल है। मतलब द डायग्राम इज एवरीथिंग, ड्रायर इन ड्रायर आउट, यहाँ से जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया वो यहाँ छोड़ के भाग गए, ठीक है? यस सर। यस सर। अब देखो, W1 जो है, इसने जितना वेपर एब्जॉर्ब किया होगा उसका प्रेशर कितना था? P। पी। अब W2 एब्जॉर्ब कर सकता था P0 के बराबर, बट ये मॉइस्ट एयर है, ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है P के साथ, पी नॉट माइनस पी हो जाएगा फिर। हो जाएगा P0 - P, करेक्ट? यस सर। और टोटल क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू P0, ऐड कर दो। ओके सर। ठीक है, उल्टा लिख दिया बस मैंने, ये इसको सीधा लिख देता हूं मैं। यहां तक हो गया? अब तो तुम सारे यस कर, सर। सर टोटल वाला बात बताना। टोटल ऐड कर दे। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो W2 प्रोपोर्शनल टू P0 - P, ठीक है? W1 + W2 जो CaCl2 में आया प्रोपोर्शनल टू P0, और ऑब्वियस सी बात है अब तुम ये भी निकाल लोगे, W1 सॉरी W2 अपॉन W1 + W2, ठीक है? अब यही आ गया। फॉर्मूला इस्तेमाल करना है हमको यहाँ के लिए, इसके लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये होता क्या है? RLVP होता है, करेक्ट? तो RLVP क्या है? RLVP है सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स 108/18 6 इक्वल टू वेट लॉस 2, कितना आएगा, कितना दिया है 0.08, अपॉन टोटल 3.28। क्लियर है? क्लियर है? RLVP मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, जो कि इस चीज के बराबर है, तो मैंने बस ये वैल्यूज रख दी। ये W2 है, ये W1 है, मोल्स आ जाएंगे, वेट दिया है, मोलर मास भी आ जाएगा 62। समझ गए? इसे बोलते हैं ऑस्वर्ड का ते वॉकर दे प्रोसेस, ठीक है? क्लियर? यस सर। यस। ओके, अब ये क्लास में नहीं पढ़ाया था, नहीं तो बात है। पैसेज 2, सर आपने मॉड्यूल में एक बार कराया था लेकिन। गलती हो गई, एक बार हो जाती है, आगे से नहीं कराऊंगा। हाँ पैसेज 2, नो सर। मैं जब जब ऐसा कुछ क्लास में करवा देता हूँ ना, तो मुझे खुद रिग्रेट होता है मैंने क्यों करवाया, जब ये किसी एग्जाम में तो आना है नहीं। ओके, मोर देन वन करेक्ट। फर्स्ट, सर इसमें बस अकेला वो बता दो कि एंट्रोपी चेंज वाला कैसे देखते हैं, एंट्रोपी चेंज या हीट चेंज सर। एंट्रोपी कहाँ है? ये फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में। अरे रुक जा ना, एक एक करते हैं ना यार, तू इतनी जल्दी में क्यों है? जल्दीबाजी का काम शैतान का, और शैतान यहाँ मैं हूं, ध्यान रखना, तुम लोग नहीं, ठीक है? Nobody takes that title and honor from me, whatever happens. शंभू शंभू। हाँ, फर्स्ट
नो सर, सेकंड नो सर सर, इसका सी ऑप्शन बता सी दो। पार्ट बताते सेकंड का। ओके ओके ओके, सिंपल सिंपल तरीका। सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व किस में होगा, लिक्विड में कि वेपर में? लिक्विड, लिक्विड आई थिंक Liquid में हाउ ही यू होगा। गॉट द आंसर? आई थिंक नाउ यू गॉट द आंसर। सर सी नहीं आएगा मतलब ऑप्शन में। नहीं आएगा? सही तो है सर, सही तो आएगा है, ना। सर दिया हुआ सही तो है। सॉल्यूट अगर सिर्फ सॉल्वेंट में मिला है तो वेपराइजेशन के रेट को करेगा ना इफेक्ट। अच्छा ठीक है सर। अभी तो कंडेंस, ओके सर। बात बताओ, वेपर प्रेशर कम क्यों हो रहा है? कंडेंसेशन की वजह से। क्यों कंडेंसेशन कम हो जाएगा? क्योंकि रेट ऑफ कंडेंसेशन वैसा का वैसे ही रह गया, रेट ऑफ ठीक है वेपराइजेशन सर। कम हो गया, खत्म। सही तो है, मुझे तो क्यों नहीं आएगा? जी सर। समझ गए? अब जिस चीज में सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, लिक्विड में डिसॉल्व होता है, उसी को इफेक्ट करेगा ना। वेपर में डिसॉल्व ही नहीं होता, सिंपल। ओके, थर्ड, फोर्थ सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सिखाता हूं कुछ, ठीक है ना? तुम्हारे भाई को किसने सिखाया था कैसे इसको याद रखना है। चलो अब सब ध्यान से सुनेंगे। उसने कहा जैसे कि हम दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हो सकता है कि हमारे अपने दोस्तों के साथ कोई गलती नहीं हो रही, तू अपने दोस्तों को इग्नोर नहीं कर रहा, मैं अपने दोस्तों को इग्नोर नहीं कर रही, सिंपल। एंड दैट्स हाउ थिंग्स वेंट। दिस कॉल्ड आइडियल सिनेरियो। क्लियर है? सर इसमें प्लस प्लस को लिखे बीच में आपने, यहाँ पे और नहीं आना Same चाहिए। option, sir. एक ही Yes, बात है, एक ही बात है, ठीक है sir. एक ही बात है। ओके, बट आइडियल सिनेरियो जैसी कोई चीज होती नहीं है। या तो एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देंगे, या तो एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देंगे और अपने पुराने साथियों को कम। करेक्ट, करेक्ट। Yes, sir. या तो एक दूसरे को कम इंपॉर्टेंस देंगे, अपने साथियों को ज्यादा। ये एक्चुअल केस हमेशा ही होगा, करेक्ट। Yes, sir. अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, नजदीकियां बढ़ेंगी। अब नजदीकियां बढ़ने से क्या होता है? कंप्रेशन। Yes, sir. नजदीकियां बढ़ने से क्या होता है? कंप्रेशन। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। Less than negative. अब कोई भी चीज Negative. कंप्रेस होती है तो एनर्जी रिलीज करती है, एब्जॉर्ब करती है? तुम हीट करते हो तो चीज एक्सपैंड हो जाती है, right? एब्जॉर्ब करती है। तुम Yes, sir. तुम अगर हीट करते हो तो चीज एक्सपैंड होती है, करेक्ट। Yes, sir. तो अगर Yes, चीज sir. कंप्रेस होएगी तो हीट क्या करेगी? रिलीज, रिलीज। Release. क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये कौन सा डेविएशन हो गया? नेगेटिव डेविएशन। Sir, दोबारा गाना sir, एक बार sir. Heat वाला sir. हीट वाला, कोई भी चीज कंप्रेस, कोई भी चीज कंप्रेस होगी, कोई भी चीज कंप्रेस होगी तो हीट रिलीज करेगी ना। लॉजिक सोच, whenever you heat something it gets expanded, Yes. right? Yes, sir. अब इसको उल्टा लॉजिक लगा, मतलब अगर कंप्रेस हो रही है तो हीट लूज कर रही है। ठीक है sir. उबलता हुआ दूध हीट गेन कर रहा होता है, गैस ऑफ की, हीट लूज करते करते वापस 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 सतह पे, राइट? हाँ जी, ठीक है sir. ठीक है, तो इसे हम कौन सा डेविएशन बोलेंगे? Yes. नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes. इसमें क्या है? इसमें दूरियां बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ेंगी तो मतलब क्या होगा? डेल्टा भी पॉजिटिव, करेक्ट। और अगर कोई एक्सपैंड करती है तो वो हीट गेन करती है। डेल्टा इज पॉजिटिव। ये कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन। Okay, sir. ये आई गेस अब किसी को कोई भूलेगा नहीं, राइट? अब शायद कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि मैं उस समय से लेकर अब तक नहीं भूला हूँ। 2007 कब चैप्टर पढ़ाया था, बदरासी ने चैप्टर नहीं याद है मुझे, इसने जब पढ़ा था मुझे पता नहीं याद है कि नहीं याद है, बट मैं तब से नहीं भूला हूँ। और याद करना इजी हो जाता है, ठीक है? यहाँ तक हो गया। Yes, sir.
अब तीनों में से कोई भी सिनेरियो हो, तीनों में से कोई भी सिनेरियो हो, सियापा तो होगा। सियापा मींस डिसऑर्डर, सियापा मींस डिसऑर्डर, ठीक है? रैंडम हाँ करेक्ट, रैंडमनेस, डिसऑर्डर, सियापा, सिंपल सी बात है, करेक्ट। यस सर और इस सियापे को खत्म करने के चक्कर में जबरदस्ती एनर्जी हम लूज करेंगे। सर ये बता दो सर कैसे मतलब ये फिर से बताना। ये कहाँ से आया है? क्या डेल्टा जी नेगेटिव कैसे हुआ? यस नहीं मतलब दोनों कैसे आए दोबारा आप बता अरे दीजिए। कोई भी चीज मिक्स करो तो सियापा ही होता है ना, मिक्सिंग ही होती है। कोई भी दो चीज मिक्स करोगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी ना। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि दो चीजें मिक्स सर करनी है। वीडियो पॉज पॉजिटिव होगी। डेविएशन में भी डेल्टा जी नेगेटिव ही रहेगा। किसी भी मिक्स कर रहे हो ना, मिक्स सर कर रहे हो डेल्टा ना। जी नेगेटिव कैसे? देख एक तरह तो बता ही दिया मैंने कि सियापा कम करने के चक्कर में एनर्जी लूज करोगे ही, करेक्ट, करना ही पड़ेगा ना। वो कम करने के चक्कर में सर वो और डेल्टा क्या, और क्या। और आई थिंक ये वाला फंडा पता ही होगा। ये सर बताइए सर। तो एक बात बताओ, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव, सॉरी, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी क्या होना पड़ेगा? डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा जी क्या होना पड़ेगा? आइडियली नेगेटिव सर। नेगेटिव। दैट्स इट, खत्म। अब हो जाएंगे क्वेश्चन ओके इसके। सर। सर Yes, आपने sir. वो दूध वाला के एग्जांपल दिया था। जब दूध हीट अप हो रहा होता है तो एक्सपैंड करता है ना। हाँ जी। वो तो पीता नहीं होगा, तो हड्डी देख समझ में आता है मेरे को, ठीक है, बट दूध को उबल तो देखा ही होगा। जब वो दूध एक्सपैंड होता है तो हीट अप होता है। हाँ जी। अब हीट अप हो रहा है तो एक्सपैंड हो रहा है, इसको उल्टा लगा, अच्छा हीटिंग ठीक है रोक दे। ठीक है ठीक है। सर डेल्टा एस तीनों के लिए ग्रेटर देन 0 होता है। अबे कुछ भी मिक्स कर दे, अश्विनी से पूछ, तंबाकू की पुड़िया में जर्दा मिक्स करता है तब भी डेल्टा एस पॉजिटिव ही आता है। ओके सर। हाँ अश्विनी भैया, छोड़ दो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें, ठीक है। सर सॉलिड स्टेट का लेवल दिख रहा होगे? सोच रहा हूँ, पक्का बताओ। पहले सोल्यूशन सर कर वो ले, तो शायद डिस्कस। पहले कर ले सोल्यूशन का। और सर काइनेटिक्स का लेवल 2। करना है, श्योर हो? नहीं सर। काइनेटिक में जरूरत अभी पड़ेगी इसलिए मैंने कह रहा पूरे हूँ, नहीं किए वैसे तो। काइनेटिक्स में जरूरत पड़ेगी नहीं इसलिए कह रहा हूँ मैं। सर उसके सॉलिड रेडियो स्टेट कर लेंगे एक्टिविटी सर वाले लेवल 3। लास्ट वाले थोड़े से अजीब से हैं। अजीब तू है, क्वेश्चन सीधे हैं, अजीब तू है, डोंट वरी, वो मैं कर लूंगा। हाँ मतलब मैं अजीब हूँ, मेरे को हाँ अजीब लगते हैं हाँ, तो मैं वो। करवा दूंगा, कोई दिक्कत, तू वेट कर लेना मीटिंग के बाद, क्या दिक्कत है। अभी मेरी अगली मीटिंग 9 बजे सीधे। ठीक है ओके। ओके, अब हो जाएंगे 4 5 6। यस सर यस। ओके 7। सर बता दो। एसीटोन और डाइक्लोरोमीथेन, इकलौता एग्जाम्पल बताया था नॉन एसिड वाला जो दिखाता है कौन सा डेविएशन? नेगेटिव। करेक्ट, नेगेटिव डेविएशन। क्योंकि CCl3 की पावर इतनी ज्यादा है कि उसका H एसीटोन के O के साथ H बॉन्डिंग कर लेता है सिंस द जमाना ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, करेक्ट, पहला ऑप्शन यस सर। गलत हो गया, दूसरा सही, तीसरा गलत। डेविएशन है, सेपरेट ही नहीं कर सकते, कभी ना कभी बन जाएगा एजियोट्रोपे, यस सर। ठीक है, और नेगेटिव है तो डी ऑप्शन सही है। सही है, ओके सर। यस सर। ओके। नमक सॉरी चीनी कम है। सर ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे टेस्ट में क्या इससे भी ज्यादा लेवल के आएंगे? मुझे क्या पता, आपने कहा था ना कि नंबर नहीं आने ज्यादा। हाँ तो देखो, मुझे तुम लोग का टैलेंट पता है ना, इसलिए कह रहा हूँ। हो सकता है कि जिसने मेरे फॉर्मुलेशन ढंग से फॉलो किए हैं वो वर्ड टू वर्ड, कि क्वेश्चन तोड़ने के लिए बस एक पॉइंट पकड़ना पड़ता है, उससे पॉइंट से क्वेश्चन टूट जाता है पूरा। हो सकता है वो 80 ले आए, हु नोज, मुंह में फेंक के मारे मेरे नंबर, बोले सर ये देखो 80 40 बोल रहे थे आप तो,
Who knows? सर 9th बता दो। क्या एक ही गलती सर, बार बार मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। सी पार्ट सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, इनने सिमिलर नेचर बोल दिया। नेचर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कोई रिलेशन नहीं है। एक बार बाकी का भी एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। तो ऑब्वियसली बात है ना, देखो सॉलिड वोलेटाइल होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी ऐड हो जाएगा। हाँ जी। नहीं कर सकते इसको। सॉल्यूशन डाइल्यूट रखो तो कैलकुलेट करना इजी होगा सॉल्यूट के मोल नेग्लेक्ट करके। सही है। हाँ जी, आइडियल का मतलब सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सिमिलर नेचर नहीं होता। एज होना चाहिए था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सिमिलर। आंसर में भी नहीं है। नहीं है ना, तो बस अच्छी बात है। और हाँ, ये पक्की बात है, वेंट ऑफ फैक्टर 1 होना चाहिए ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए। सर क्यों सर, मतलब इससे कोई क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन में हम एग्जैक्ट वेंट ऑफ फैक्टर नहीं निकाल सकते। हम लोग अज्यूम करते हैं 100% एसोसिएशन समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्ट तुम नहीं निकाल सकते, समझो। अच्छा, सर ओके बी सर। ऑप्शन एक्सप्लेन कर दो दोबारा सर, बी कैसे कौन सा? बी वाला क्वेश्चन। अरे डाइल्यूट नहीं होगा तो सॉल्यूट के मोल्स भी ऐड करने पड़ेंगे सॉल्वेंट के साथ। अच्छा वो डिनोमिनेटर में वो हो जाएगा। नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना इजी हो जाएगा ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। 8th भी बता दो। 8th, दो मिसिबल जी सर। लिक्विड्स हैं। दो मिसिबल लिक्विड्स है और क्या है, क्या लिखा है, बड़ा बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है? एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। ये तो नहीं हो पाएगा, यस सर। ये हो जाएगा। और एजियोट्रॉप का मतलब ही डी होता है। ये तो नहीं होगा ना, कुछ भी हो जाए, इसका मतलब ही कुछ और होता है। पता है ना, इसका इससे कोई लिंक नहीं है दो लिक्विड से। सुपर लिक्विड में नहीं सैचुरेटेड, ना, अपने सुपर सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉलिड टू लिक्विड होता है, सॉलिड इन लिक्विड होता है सॉल्यूशन। यस ठीक है हाँ। और दो वो मिसिबल सर हीटिंग करने पे होते हैं। स्ट्रांगली हीट करके और डिसॉल्व कर लो जब तक क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट ना आ जाए, फिर उसे ठंडा होने दो आराम आराम से। कोई जगह ही नहीं बचेगी और डिसॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन। जैसे चाशनी होती है, चाशनी सुपर सैचुरेटेड शुगर सिरप। ओके। ऐसी बनाई थी चाशनी ना, जो हलवाई बनाता है चाशनी ऐसी बनाता है ना, वो बिल्कुल बॉयल करेगा, शक्कर डालते रहेगा डालते रहेगा डालते, गुड़ डालते रहेगा उसके अंदर जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए। क्या सैचुरेशन पॉइंट तक डालता है। क्या कुछ नहीं सर, कुछ मिठाई की बात कोई नहीं करेगा, भूख लग रही है मेरे को। 10th, इलेवेंथ, सर 11th यस सर। पता है, पता है इसका क्या मतलब होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का? सर के 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 एफ। केएफ होता है ना, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? सॉल्वेंट की होती है ना। जी सर। यस सर। ऑप्शन देखो, दूध वाला क्वेश्चन देगा। खत्म। सर बी। केएफ तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी ना जो भी चीजें हैं। सर सब कुछ सही लिखा है, मतलब सॉल्वेंट के रिलेटेड जो भी लिखा है। हाँ, यस सर, बी इसके सी और डी आ फॉर्मूले गया में फिर। अगर ऐसे नहीं करना है तो जिसको मन करे ये याद कर लो। क्या था? टी नॉट एफ का स्क्वायर। ये देखो, ये प्रॉब्लम होती है फॉर्मूला के साथ। ऐसे कर लो, तुम्हारी मर्जी। सर है क्या ये? ठीक है, फॉर्मूला पहले वाला। क्लियर है? यस यस सर। 12th, सर, इसका सी पार्ट बता दो कैसे आया। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है यस सर। और फ्रीजिंग पॉइंट कम ही होगा ना। अच्छा सर, मैं उल्टा ले गया। वेरी ओके। गुड। ऊपर करना सर। फॉर्मूला नोट कर रहा है? कर दो सर, नीचे कर दो।
पता नहीं, I've always been against formulas, यूज करने का मन नहीं करता. Anyway, 12th 13th ये जब पढ़ा था किसने क्लास में, जब ज्ञान दिया था सर, उल्टा नहीं होगा सर? हाइपर जो होता है वो कम होता है, हाइपो ज्यादा होता अनमोल था सर शायद. नहीं था. है. बताओ. हाइपर का मतलब ज्यादा नहीं होता है, जैसे बात बात पे गुस्से में आके कहते हैं लोग, आज चिल्ला चोट चालू करते हैं क्लास के अंदर, उसे हाइपर कहते हैं. बाकी चुपचाप बैठे तो वो हाइपो है. आईसो कभी हो ही नहीं सकता, कोई कुछ भी हो जाए. ध्यान रखना, ऐसे याद रहे. 13 दूसरा 13th करवाए जो 13 भी. क्या करना है इसमें? पॉइंट ऑफ वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, जिसका सबसे ज्यादा आ गया वो हाइपर, बाकी सब हाइपो. ओके सर ठीक है. 14th 15th सर 15 का ए ऑप्शन लगा दो, सही क्यों है? वेंट ऑफ वेक्टर क्या है Na2C2O4 का? सर 1. दो उल्टे हाथ के ना खींच के मारूंगा, समझ में आ जाएगा. आयनिक कंपाउंड का 1 3. सर 3 है सर. अब हो जाएगा. यस सर, वेंट ऑफ फैक्टर का ही वो था डाउट. ओके. सर 15 ऐसे नहीं कह सकते कि वो है हाइड्रेटेड है, पहले H2O रिलीज H2O करेगा, सॉल्वेंट में फिर जाएगा. बाद में वो. H2O सॉल्वेंट में जाएगा. सॉल्वेंट में जाएगा. डोंट. अच्छा सर. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट की वजह से हुई है, सॉल्वेंट की वजह से. ठीक है सर. यो. हाँ, ये तो करने नहीं है. सर एक क्यों सर करने के लिए. सर इसका फर्स्ट बता दो, मतलब मैचिंग सर. फर्स्ट सर फिर 5th की बी और सी ऑप्शन भी बता दो. भाई जब करने ना क्यों जबरदस्ती? मतलब ये तो नाम भर की चीजें हैं. देखो, RLVP यूज करते हैं अपन किसके लिए? ये सॉरी, कहाँ गया? ऑसवर्ल्ड वॉकर अभी बताया तुम लोग, RLVP वाला उसका मैंने. यस सर. सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं. यस सर. ऑस्मोटिक प्रेशर, बर्कले हार्टले मेथड, पाई इक्वल टू CRT वाला. बॉइलिंग पॉइंट में एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट. हो गया खत्म. दैट्स इट. करना क्या? सर ये सर बर्कले हार्ट कौन सा था? क्या? जो ऑस्मोटिक का बर्कले हार्टले जो बस फॉर्मूला है वो उन्होंने दिया था, तो उससे रिलेटेड वही है बस. ठीक है सर. ये तो कोई भी लिख लेता कि दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए. इसमें इन दोनों का नाम क्यों आ गया? हार्टले. अर्पित, कोई तू जानता है इसे? लगा ही था सर आप अर्पित का नाम लोगे. अर्पित. अर्पित के पूर्वज होंगे ना कोई. सर इससे ही तो सीखा था हरप्रीत. हाँ लगता है. भर के ले हार्टले. अच्छा. वाह. अब छोड़ रहे मैथ द कॉलम को, अब सीधे आओ सर सब्जेक्ट. बता दो सर. क्यों? ऐसे क्वेश्चन सर करने कैसे होते हैं सर? मैच ही तो करना मतलब होता है. सर जो अब नहीं जैसे नहीं सर, मैच वो तो आता है सर. मतलब जो पता कैसे चलता है सर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटर कौन सा है, तो मिनिमम कौन सा है, वो नहीं पता चलता सर कैसे करना है. बताया था मैंने शायद. नेगेटिव डेविएशन तो यस सर, मैक्सिमम नेगेटिव बॉइलिंग है, पॉजिटिव पॉजिटिव. डेविएशन तो मिनिमम बॉइलिंग है. सर वो फोर्थ चीज कैसे देखते हैं, मतलब वो बता दो सर. ओके. हाइड्रोकार्बन है. यस सर. हाइड्रोकार्बन एक जैसे ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होता इनके अंदर. आइडियल. यस सर. एस्टोन क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन. ओके सर. ओके. क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एक ही टाइप के एराइल हैलाइड्स, आइडियल मान लो. इथेनॉल तो जो एक पॉजिटिव डेविएशन. एच बॉन्डिंग सर, पॉजिटिव क्यों सर? क्या? सर एच बॉन्डिंग हो जाएगी सर इसमें, किसमें? बी में सर. डी में. यस सर. शायद मैंने कुछ पढ़ाया था कि अगर एक भी कंपोनेंट अल्कोहल निकल जाए तो उसकी पानी से वीक होती है बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाँ जी सर बताया था. ओके सर. अब ये तो भूल जाओ, कैसे करोगे क्वेश्चन फिर? एक सिंपल सा लाइन बताई थी, अल्कोहल दिख जाए जिस भी सॉल्यूशन के अंदर, कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव. और एसिड दिख जाए तो पॉजिटिव, नेगेटिव. बस खत्म.
ध्यान तो रखो, जो बताया अपने आप हो जाएगा। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, यस। फर्स्ट, सेकंड, ये इजी थे ना, कुछ ज्यादा इजी थे। assertion reasoning ये आपने तो कहा बहुत था इजी है सर। एनसीईआरटी वाले लग रहे थे तो। वही तो, assertion रीजनिंग इसलिए पूछना बंद किया आईआईटी ने। प्रॉब्लम ये होती थी कि जो ए और बी ऑप्शन थे ना, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में आए कि एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस टाइप से। तो पहले मैथ्स में बंद हुए, फिर फिजिक्स में, अब केमिस्ट्री में बंद कर दी। अब उसमें भी सर ऐसे तो आते हैं अभी भी जेई में, करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट कौन सा है? जेई में करेक्ट इनकरेक्ट आता है, जबरदस्ती की चीज नहीं आती एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ। रीजन सर बंद हो गए। रामायण खत्म हो गई, लोग पूछते राम कौन है। सर ऑफिशियली बंद कर दी कि वैसे ही डालनी बंद कर दी? डालनी बंद कर दी, हर बार कंट्रोवर्सी। ऑफिशियली कहा तो नहीं ना कि मतलब नहीं आया करेंगे। वो तो कुछ ये भी नहीं बताते कि मोर देन करेक्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, तो कुछ भी नहीं बताते। हर जेई बार मेन में सर कुछ ऑफिशियल नहीं होता, कुछ भी डाल देते हैं। एग्जैक्टली। बट उनकी परसेंटेज इतनी कम हो गई कि मतलब जैसे पिछले 3 साल में एक देखा मैंने assertion रीजन, बस मैंने, वो भी सॉलिड स्टेट का था। बताओ। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम 1 फर्स्ट से 4 कोई है? नो सर। 5 से 8, नो सर। 9 10 खत्म, दैट्स इट। नहीं नहीं सर। अब सॉलिड स्टेट पे आता, सॉलिड स्टेट पे कौन से पेज पे? सॉलिड स्टेट कौन से पेज पे? सर बुक में तो 521 PDF पीडीएफ में के दिया था। 540 बुक के मिल गया, 541 पे लेवल 3। यस सर, लेवल 3 मिल गया। सॉलिड स्टेट होगा सरफेस से पहले। ऑलराइट, पैसेज 1, नहीं सर ये तो नहीं। पैसेज 2, इसका इस्तेमाल करता हुआ दिखा, टांगे तोड़ दूंगा, ध्यान रखना। कोई मुझे इसका इस्तेमाल करता हुआ दिख गया ना, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, ध्यान रखना। पूरा इक्विलिब्रियम बिगाड़ दूंगा उसके बॉडी का, ध्यान रखना। डेंसिटी मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, मास निकालो, वॉल्यूम निकालो, डिवाइड करो। ओके, पैसेज 3, ये याद कर लेना, ये याद कर लेना अगर हो सके तो। ये स्पिनल स्ट्रक्चर होता है, अभी याद कर लो, नहीं तो एडवांस में करना ही पड़ेगा। सर शायद टेस्ट में भी आता है क्वेश्चन। फिर भी वो इसलिए होगा तुमको पता है कि एफसीसी है, ये तुम्हें पता लग गया था, ऑक्साइड का एफसीसी होता है। और जब तक जेई मेन में क्वेश्चन आए हैं उसमें ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि स्पिनल जाना जरूरी था, उसके बिना हो गया था क्वेश्चन। बट मैं बोल रहा हूं फिर भी डोंट टेक एनी रिस्क। स्पिनल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है A B2C4, ये एफसीसी में जाता है, ये जाता है आई थिंक 1/4 या 1/8, हाफ ऑफ ऑक्टावॉइड, हाँ हाफ ऑक्टावॉइड में जाता है ये, और ये जाता है 1/8 ऑफ टेट्रावॉइड में। ये फंडा होता है, ये ध्यान रखना इस चीज का। एडवांस में नहीं, सीधे बोला बस एक टॉपिक दिया है आयनिक सॉलिड्स, अब ये नहीं बताया कौन से, तो जितने देख चुके कम से कम वो याद चले जाओ, उससे क्या है फायदा होगा। और हाँ, NaCl वाला कम से कम मत भूला करो यार, एक लोग पता नहीं NaCl वाला देखता हूँ लोग वही भूल जाते हैं, वो मत भूला करो प्लीज। इसमें कोई डाउट है किसी को थर्ड पैसेज में? नो ठीक है, पैसेज 4, हो गया सर। पैसेज 5,
हो गया जी। इतना कर लेते हो ना, एन टाइप पी टाइप देख लेते हो ना कौन कौन से होते हैं। हाँ जी सर, उसी से हो मैं जाता क्लास है। में भी उस समय यही सीख रहा था, इतना ही करना है अपने को। नहीं, सुपर कंडक्टर, ये कंडक्टर, वो कंडक्टर, पागल लोग क्या क्या करते रहते हैं। सिक्स्थ, हो गया सर। अच्छा एक बार चीज नोटिस की 0.2% से भी आंसर लगभग सही आ रहा, राइट? ये अगर सर ये यूज करके बता दो। ये यूज करो या ना करो, डेंसिटी निकालो सबसे पहले, डेंसिटी सबसे पहले तो डेंसिटी, ठीक है ना। 4 एटम का मास 197 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ये हो गया। यस सर। यस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 4.07, यहाँ को डिवाइड कर रहा हूँ, अच्छा वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इससे। हाँ, 4.07 इंटू 10 की पावर माइनस क्या था, 10 -8 आता है 8 का सेंटीमीटर। ओके। अब थोड़ी अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ेगी अपने को, तो 4 इंटू 197 अपॉन 6 इंटू 64 लगभग, ठीक है, इंटू 10 इंटू 10 10 आएगा, 10 की पावर, हाँ 10 आ जाएगा। यस सर 10 नहीं आ जाएगा। अब नियर बाय करके देखना पड़ेगा इसको, तो ये लगभग 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, सर सी या डी? सर सर सी या दो डी। ऑप्शन अब क्लोज। ऐसा है कि 0.2% भी करना पड़ेगा इसका, मतलब इतना परसेंट शॉर्ट की डिफेक्ट है, तो एक्चुअल डेंसिटी होगी 99.8% इसका। छोटी वैल्यू होनी चाहिए, चेक कर, ये है क्या? हाँ जी सर, ऐसे किया है। बस दो पॉसिबिलिटीज हैं, डिफेक्टेड है तो डेंसिटी कम ही होगी शॉर्ट की हिसाब से, इसलिए डी आंसर है। सॉल्व तो पूरा करने की हिम्मत नहीं मेरी, ओके सर। ओके सर। लक था पर ये एनीवे। और कौन सा, सिक्स्थ वाला भी, सॉरी सेकंड वाला भी? सर ट्राई कर लूंगा, ये तो चलो हो ही जाएगा। सर नेक्स्ट नेबर है इसका क्या करना? नेक्स्ट नेबर है ना, सर नियरेस्ट मैंने नियरेस्ट 4 कौन ही सा किए होता थे है, फेस पहले सेंटर वैसे। वाला। नियरेस्ट कौन सा होता है, फेस सेंटर वाला। नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा, अगले यस कॉर्नर सर। वाला। फिर क्या आगे वाला? कॉर्नर। मतलब देखो, सर मैंने एक्चुअली मैंने एक चीज 4 हमेशा पैसेज ही करी किए है, थे मैंने। एक चीज मैंने हमेशा करी है, डिस्टेंस से तो पहले देख लेता हूँ लैटिस पॉइंट से। ओके, कॉर्नर्स पहले तो कोंटे, ठीक है, पहले कोंटे, सर ये क्या बता रहे हो? कुछ नहीं ऐसी ड्राइंग कर रहे हैं। बता दो सर। नेक्स्ट नियरेस्ट निकालना तरीका, अच्छा ठीक है। कोंटे हो गए, खोपचे हो गए, अब क्या, थोपड़े। थोपड़े बनाता हूं इससे, ऑरेंज से। 1 2 3 4, आगे 1 हो जाएगा, 5 6, और एक तोंद, तोंद बीच में। ठीक है, अगर थोड़ा डिफिकल्ट है समझना तो मैं एक लाइंस ड्रॉ करके, मैं कम से कम पोजीशन दिख जाएगी तुम लोगों को। घर की बातें सामने आ रही है, वो फोन वो कर दो। ओके, ये सबको दिख रहा है, बॉडी सेंटर, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से। यस सर।
बॉडी सेंटर और उससे इंटरसेक्शन पे फेस सेंटर्स। यस करेक्ट। सर। अब करना Yes, करना sir. क्या होता है, देखो नियरेस्ट कैसे निकाल रहे होते हैं, बहुत सिंपल तरीका होता है, ठीक है। करंट तेरा वो क्वेश्चन नहीं था वो 6th नियरेस्ट और फिर 3rd नियरेस्ट का कहता है वो रेशियो, अब शायद वो कर ले इसके बाद तू, पर करेगा खुद ही, मैं नहीं करके दूंगा। देखो ओके सर। ये नियरेस्ट हो गया येलो वाला,